हेलो दोस्तों, मैं ललित पटेल आपका अपना इंडी चैनल में हार्दिक स्वागत देता हूँ। तो में हम सबसे पहले आपसे बात करते हैं पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और उनके प्रेमी पूर्व होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे की। आखिर पीसीएस अधिकारी और मनीष दुबे के बीच मतभेद की खबरें क्यों आ रही हैं? आखिर इन दोनों के बीच मतभेद की मुख्य वजह क्या है? आखिर इन दोनों में मतभेद का मुख्य कारण जो है वो कहीं आलोक मौर्य है या फिर कुछ और? क्योंकि आलोक मौर्य ने मनीष दुबे और ज्योति मौर्य दोनों पर ही गंभीर आरोप लगाए थे और इतने गंभीर आरोप लगाए थे कि उन्होंने अपनी हत्या की साजिश रचने का आरोप भी इन दोनों लोगों पर लगाया था, मनीष दुबे और ज्योति मौर्य पर। उसके बाद आलोक मौर्य मीडिया के सामने ये भी कहते हुए नजर आए कि ज्योति मौर्य और मनीष दुबे दोनों ही पद का दुरुपयोग करते हैं और इनके द्वारा ज्योति मौर्य के द्वारा पद का दुरुपयोग करते हुए अवैध धन वसूली, अवैध संपत्ति अर्जित करना और भ्रष्टाचार जैसे तमाम गंभीर आरोप भी लगाए थे। और आलोक मौर्य, ज्योति मौर्य, मनीष दुबे दोनों के मामले में मीडिया के समक्ष व्हाट्सएप चैट, तमाम ऑडियोज वीडियोस देते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि इनके द्वारा इस प्रकार कृत्य किए जा रहे हैं जिससे मेरी जान को खतरा है, मेरी हत्या हो सकती है, मेरी हत्या की साजिश इनके द्वारा रची जा रही है, किसी भी समय मेरे साथ अनहोनी हो सकती है। और आलोक मौर्य रोते हुए नजर आए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मेरी पत्नी मेरे परिवार को प्रताड़ित करती हैं, गाली गलौज करती हैं। इस तरह के तमाम आरोप लगाते हुए आलोक मौर्य नजर आए। लेकिन दोस्तों, इसमें ज्योति मौर्य के द्वारा अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का एक बार भी खंडन नहीं किया गया, बल्कि ज्योति मौर्य मनीष दुबे के साथ अपने प्रेम प्रसंग को एक प्रकार से एक्सेप्ट करते हुए नजर आई। उन्होंने ये भी कहा था मीडिया के सामने कि क्या ये हिंदुस्तान में पहला डिवोर्स है, यानी कि जब मेरा तलाक हो रहा है आलोक मौर्य से, क्या ये पहला है? इससे पूर्व किसी के द्वारा तलाक नहीं लिया गया। ये बात सत्य है कि इससे पहले किसी के द्वारा बहुत लिए गए होंगे और बहुत लाखों तलाक देश के अंदर हुए, ये बात अलग है। लेकिन इससे पहले अपनी पत्नी पर और उनके प्रेमी पर किसी भी पति ने मीडिया के सामने रो रो कर इतने गंभीर आरोप नहीं लगाए, जो भी एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए दोनों ही अधिकारी हों। और उनके ही पति के द्वारा अपनी हत्या की साजिश का आरोप अपनी पत्नी और उनके प्रेमी पर लगाया गया हो, जबकि दोनों ही अपने वैवाहिक जीवन में हों। उन्होंने किसी प्रकार से कोई कानूनी रूप से अपना वैवाहिक बंधन जो है उससे मुक्त नहीं हुए हों। ऐसे में प्रेम प्रसंग करना, अवैध संबंधों का आरोप जो आलोक मौर्य ने विद एविडेंस मीडिया के सामने दिया था और अपनी हत्या की साजिश का आरोप, ये गंभीर मामले की ओर इंगित करता है। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार की नज़र इस पूरे प्रकरण पर गई और ये रातों रात मामला जो था सुर्खियों में आया और आलोक मौर्य के साथ देश की आम जनता की हमदर्दी पहुंच गई। इसके बाद मनीष दुबे और ज्योति मौर्य के अगेंस्ट जांच उपरांत एक्शन हुआ। मनीष दुबे सस्पेंड कर दिए गए। वहीं ज्योति मौर्य को सेमीखेड़ा शुगर मिल से उनके पद से हटाया गया। उनकी जगह मोहम्मद सादाब आलम को नियुक्त किया गया और जीएम के पद पर नियुक्त होने के बाद उन्होंने सेमीखेड़ा शुगर मिल का कार्यभार संभाला। दोस्तों, ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के बीच मतभेद की आखिर खबरें तेज क्यों हैं? इसके पीछे तमाम लोगों ने कारण निकाले कि आलोक मौर्य ज्योति मौर्य का सुलह हो गया है। लेकिन दोस्तों, ज्योति मौर्य के तलाक के मुकदमे पर आज तक वापसी नहीं करना, यानी तलाक का मुकदमा वापस नहीं लेना, अन्य मुकदमे भी आलोक मौर्य के परिवार के खिलाफ जो थे उन्हें वापस नहीं लेना, इस सस्पेंस को लगातार बनाए रखना, ये इंगित करता है कि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच आपसी तालमेल जो है वो ठीक नहीं है। यानी कि आलोक मौर्य ने जिस प्रकार से ज्योति मौर्य के खिलाफ शिकायत वापस ली और बड़ा दिल दिखाया, अपने परिवार की ओर अग्रसर हुए, लगातार आलोक मौर्य अपने परिवार की बात कहते रहे। वहीं ज्योति मौर्य के द्वारा एक बार भी अपने परिवार की ओर एक शब्द नहीं बोला गया, ना ही अपने मुकदमों को वापस लिया गया। ऐसे में ये मामले पर सस्पेंस बनाए रखना ज्योति मौर्य का इशारा जो है वो और तरफ ले जाता है। वहीं लोगों का कहना है कि ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के बीच मतभेद की मुख्य वजह क्या है? मुख्य वजह ये, जब ज्योति मौर्य का पूरा प्रकरण चला उसके बाद आलोक मौर्य ने शिकायत वापस ली। ऐसे में अटकलें तेज थी कि आलोक मौर्य को मैनेज कर लिया गया। हालांकि इसमें सच्चाई भी थी कि आलोक मौर्य किस प्रकार से मैनेज हुए इसको हम नहीं कहना चाहते, लेकिन मनीष दुबे को मनीष दुबे के हाल पर छोड़ दिया गया। उन पर अन्य महिलाओं ने भी गंभीर आरोप लगाए थे। उसके बाद जांच उपरांत मनीष दुबे सस्पेंड कर दिए गए। उसमें ज्योति मौर्य के द्वारा कोई सहयोग नहीं किया जाना, मनीष दुबे पर बड़ा एक्शन हो जाना और लंबे समय के बाद ज्योति मौर्य पर एक्शन हुआ, उनको उनसे पद से हटाया गया। ऐसे में दोनों के बीच मतभेद बने। यानी कि मनीष दुबे ये मानते हैं कि ज्योति मौर्य के प्रकरण के चलते उन पर ही एक्शन हुआ है। इससे पूर्व उनके खिलाफ तमाम आरोप, हालांकि उनका इतिहास जो है काफ़ी विवादों से भरा हुआ रहा है। इस पूरे प्रकरण में अन्य भी मामलों में उनके खिलाफ शिकायतें हुई हैं, लेकिन मनीष दुबे और ज्योति मौर्य के बीच मतभेद की मुख्य वजह लोग यही मानते हैं। दोस्तों,
ऐसे में लोगों को ये भी उम्मीद है कि ज्योति मौर्य और मनीष दुबे को अपने अपने परिवारों के रुख करना चाहिए, और अपने परिवार की ओर रुख करने से इनका समाज में पॉजिटिव संदेश भी जाएगा, और आने वाले समय में जो कानूनी मुश्किलें दोनों की बढ़ने वाली हैं, इनको कहीं ना कहीं धीरे धीरे समाप्त भी किया जा सकता है। यानी कि मनीष दुबे की पत्नी तनु पारस है, जो कानूनी जंग मनीष दुबे के साथ लड़ रही हैं, उसको भी विराम दिया जा सकता है। वहीं आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के बीच जो कानूनी जंग है, इसको भी विराम दिया जा सकता है, और अपने पद का सदुपयोग करते हुए आने वाले समय में समाज और देश की जनता के हित में काम किया जाए, जिससे कि पॉजिटिव संदेश जाए और अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस ला सके। दोस्तों, ये इनके निजी हित में और इनके परिवार हित में बहुत ही जरूरी होगा, जो कि चाहे ज्योति मौर्य हो, चाहे मनीष दुबे हो, चाहे मनीष दुबे की पत्नी तनु पाराशर हो, चाहे ज्योति मौर्य के सफाई कर्मी पति आलोक मौर्य हो, इन सभी के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, आगे हम आपसे बात करते हैं भ्रष्टाचार पर। देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ तमाम सरकारों ने बड़े बड़े कदम उठाने का प्रयास किया, तमाम ऐसे कार्यक्रम चलाए गए जिससे भ्रष्टाचार को रोका जा सके। देश में तमाम योजनाएं लागू की गई जिससे भ्रष्टाचार पर नकेल कसी जा सके, लेकिन ये तमाम प्रयास भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नाकाफी साबित हुए। इस बहुत बड़े भ्रष्टाचार से देश की आम जनता पीड़ित है, परेशान है, जो शुरू से ही रही है और आगे भी रही जा सकती है, क्योंकि हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं, इस पर बहुत बड़े क्रांतिकारी कदम की आवश्यकता है। देश की जनता में क्रांतिकारी कदम की आवश्यकता है। वहीं पर कुछ ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी अधिकारी हैं जो अपने पद का दुरुपयोग करते हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, जिससे कि जो वास्तविक हकदार हैं वह अपने लाभों से वंचित रह जाते हैं, उनके अधिकारों का हनन होता है केवल भ्रष्टाचारियों के चलते। दोस्तों, हमारे देश के लिए भ्रष्टाचार एक अभिशाप है, जो हमारे देश की नींव को इस प्रकार से खोखला करने का काम कर रहा है कि जिससे आम नागरिक, आम व्यक्ति और योग्यता रखने वाला व्यक्ति, चाहे वह महिला हो या पुरुष हो, अपने पदों और अधिकारों से वंचित इसलिए रहते हैं कि भ्रष्टाचारी लोगों का बोलबाला है। भ्रष्टाचारी लोग हर जगह बैठे हैं जिन्हें पहचानना मुश्किल है। इन लोगों को दूर करने के लिए एक क्रांतिकारी कदम की ज़रूरत है और सरकार को कड़े नियमों को बनाने की ज़रूरत है, जिससे भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसी जा सके, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सके और भ्रष्टाचार हमेशा के लिए समाप्त किया जा सके। ये राष्ट्र और समाज और देश की जनता के हित में बहुत आवश्यक है। हम विकसित राष्ट्र की कल्पना कर लेना मात्र ही एक कारण नहीं हो सकता कि हम विकसित राष्ट्र आने वाले समय में बन जाए, बल्कि इसको धरातल पर उतारना होगा और क्रांतिकारी कदम उठाने होंगे, जिससे कि आने वाले समय में हम विकसित राष्ट्र बन सकें और देश का प्रत्येक नागरिक जागरूकता के साथ इसमें कदम से कदम मिलाकर चले। ये समय की ज़रूरत है, राष्ट्र को इसकी ज़रूरत है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। आपके बहुत बहुत प्यार के लिए हम बहुत बहुत आपके आभारी हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।